नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आज पूरे दिन शेयर बाज़ार में क्या हुआ। सुबह बाज़ार खुलने से लेकर शाम की क्लोजिंग तक बाज़ार का माहौल कैसा रहा, किन सेक्टर्स में तेज़ी देखने को मिली, किन सेक्टर्स में रहे कमज़ोर। आखिर में बात करेंगे आज के जो टॉप 2 स्टॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे, जिन्होंने दिन भर निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ खींचे रखा। अगर आप रोज़ शेयर बाज़ार में को फॉलो करते हैं या फिर निवेश ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि आसान भाषा में यह समझने को मिलेगा कि आखिर बाज़ार में दिन भर क्या चलता रहा, इसका मतलब एक आम निवेशक के लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज थी 27 मई 2026। शेयर बाज़ार ने शुरुआत तो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार नहीं रही, लेकिन पूरी तरह कमज़ोर भी नहीं रही। बाजार लगभग फ्लैट खुला, यानी कि शुरुआत में ऐसा माहौल था जहां निवेशक थोड़ा संभल कर ट्रेडिंग करते नजर आए। शुरुआती कारोबार में हल्की तेजी देखने को मिली, लेकिन वह बहुत मजबूत नहीं थी। सुबह समय सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की रही कि ग्लोबल मार्केट संकेत कैसे हैं और विदेशी निवेशक यानी कि एफआईआई किस तरह से रुख अपना रहे हैं। पिछले कुछ समय में विदेशी निवेशकों ने जो खरीदारी और बिकवाली का असर भारतीय बाजार पर साफ दिख रहा था, इसलिए निवेशकों की नज़र लगातार इसी पर बनी हुई थी। अगर सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर हल्की मजबूत देखने को मिली। कुछ मेटल कंपनियों के शेयर में खरीदारी दिखाई दी, जिससे बाजार को शुरुआती सपोर्ट मिला, लेकिन दूसरी तरफ बैंकिंग और आईटी सेक्टर में थोड़ा दबाव नजर आई। बड़े बैंक शेयर में ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा और आईटी शेयरों में हल्की सी कमजोरी बनी रही। यानी आसान भाषा में कहें तो दोस्तों, बाजार ऊपर जाने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन बैंकिंग और आईटी सेक्टर उसे ज़्यादा तेज़ी नहीं दे पाए। अब बात करते हैं दोपहर की। दोपहर तक बाजार हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी 50 लगभग 23,900 के आसपास घूमता रहा, यानी कि बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करता नजर आया। ना कि बहुत बड़ी तेजी थी और ना ही बहुत बड़ी गिरावट। इस दौरान दिलचस्प बात यह रही कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा खरीदारी देखने को मिली। यानी भले ही बड़े इंडेक्स ज़्यादा मूव ना कर पा रहे हों, लेकिन छोटे मध्यम आकार के शेयरों में अच्छा मूवमेंट बना रहा। हालांकि बड़े बैंकिंग शेयरों में दबाव बना रहा, जिसकी वजह से बाजार बहुत तेजी नहीं पकड़ पाया। अब सबसे अहम सवाल यह आता है कि शाम तक बाजार में क्या हल रहा। दोस्तों, पूरे दिन उतार चढ़ाव के बाद बाजार लगभग सपाट बंद हुआ। निफ्टी 50 23,907 के स्तर पर बंद हुआ, जिसमें लगभग 0.03% की मामूली गिरावट रही। सेंसेक्स करीब 75,868 पर बंद हुआ, जहां लगभग 0.18% की हल्की सी कमजोरी देखने को मिली। अगर पूरे दिन बाजार में एक लाइन में समझे तो कहा जा सकता है आज के बाजार में तेजी की कोशिश तो की, लेकिन निवेशकों को सावधानी और कुछ सेक्टर्स की कमजोरी के कारण बाजार सीमित दायरे में रहा। आपको बात कर लेते हैं 2 स्टॉक्स के बारे में। नंबर 1 पे आता है दोस्तों अडानी टोटल गैस। आज इस शेयर के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली। ये बाजार में बड़े गेनर्स में शामिल रहा। गैस एनर्जी सेक्टर बढ़ती दिलचस्पी, मजबूत खरीदारी की वजह से निवेशकों की नज़र इस शेयर पर बनी रही और दिन भर इस स्टॉक के अंदर अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। ट्रेडर भी इसमें काफ़ी एक्टिव नजर आए। दूसरा आता है जेपी पावर वेंचर। पावर सेक्टर तेजी से हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से इस स्टॉक ने भी निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। किसी शेयर में अचानक वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो लगातार खरीदारी दिखती है और ट्रेडर्स की नज़र में ट्रेडर्स की रडार में वो शेयर आ जाता है। जेपी पावर वेंचर के साथ भी यही देखने को मिला। अब सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आज बाजार में एक आम निवेशक को क्या सीख मिलती है। बहुत बड़ी सीख मिलती है बाजार के अंदर। हर दिन बाजार तेज़ी से गिरावट में नहीं चलता, कई बार बाजार सिर्फ एक दायरे में घूमता है और ऐसे समय में धैर्य रखना सबसे ज़रूरी होता है। अगर पूरा बाजार नहीं भाग रहा तब भी सही सेक्टर सही स्टॉक में मौके मिल सकते हैं। इसलिए सिर्फ इंडेक्स को देखकर फैसला लेने के बजाय सेक्टर और स्टॉक्स की चाल पर नज़र रखना जरूरी है। तो दोस्तों, आज बाजार में यही पूरा हाल था। अगर आपने ऐसी आसान भाषा में रोज़ शेयर और बाजार की अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस स्टॉक में अगली वीडियो चाहते हैं। हम उस स्टॉक के अंदर आपको अगली वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।